Hi everyone, welcome on my YouTube channel. So today I will discussing about object as parameters and object as return type in object oriented programming. So आज हम जानेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट एज पैरामीटर्स क्या होते हैं एंड ऑब्जेक्ट एज रिटर्न टाइप्स क्या होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डेफिनेशन जानेंगे, देन कोड करेंगे ताकि हमें एक्चुअली में इसका जो नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, वो पता होना चाहिए कि एक्चुअली में ऑब्जेक्ट एज पैरामीटर्स एंड ऑब्जेक्ट एज रिटर्न टाइप कैसे वर्क करता है. सो चलिए आज का जो सेशन है इसी में हम इसी के ऊपर करेंगे एंड ऑब्जेक्ट एज पैरामीटर्स एंड ऑब्जेक्ट एज रिटर्न टाइप समझेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में C+ के लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट एज पैरामीटर्स क्या है एंड ऑब्जेक्ट एज रिटर्न टाइप क्या है. सो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए एंड अदर कौन सा आपको डाउट्स है या कौन सा टॉपिक चाहिए आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, उस डाउट्स को हम क्लियर करेंगे. सो चलिए समझते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि ऑब्जेक्ट एज पैरामीटर्स क्या होते हैं. स्लाइड हियर ऑन स्क्रीन. ऑब्जेक्ट एज पैरामीटर्स का मीन्स होता है कि ऑब्जेक्ट कैन पास टू फंक्शंस एज पैरामीटर्स. जो ऑब्जेक्ट है आपका फंक्शन से ऑब्जेक्ट कैन बी पास्ड टू फंक्शन. ऑब्जेक्ट जो है वो पास होता है आपका फंक्शन से एज अ पैरामीटर्स के तरह. जैसे मान लीजिए कोई भी हम लोग प्रोग्राम क्रिएट करते हैं तो पैरामीटर्स उसमें लिखना पड़ता है. ठीक है, पैरामीटर्स क्या होता है आपका लिखना पड़ता है. ऑब्जेक्ट का जो पैरामीटर होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट क्लास हम बनाए, क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट को बनाते हैं एंड ऑब्जेक्ट को हम लोग एज अ पैरामीटर्स की तरह डिनोट्स करते हैं. अब यहाँ पे क्या है कि पासिंग ऑब्जेक्ट अलाउ फंक्शन टू एसेस ऑब्जेक्ट डेटा. पासिंग ऑब्जेक्ट अलाउ फंक्शंस टू एसेस ऑब्जेक्ट डेटा. एसेस करने के लिए अलाउ करते हैं फंक्शंस पासिंग जो ऑब्जेक्ट है आपका वो. ठीक है, एंड यहाँ पे क्या है कि ऑब्जेक्ट कैन बी पास्ड बाय वैल्यू और पास्ड बाय रेफरेंस. जो ऑब्जेक्ट है आपका पास्ड बाय वैल्यू एंड पास्ड बाय रेफरेंस है वो ऑब्जेक्ट कैन बी पास्ड बाय वैल्यू और पास्ड बाय रेफरेंस, दोनों से आपका वर्क करता है. सो इसका एक हम प्रोग्राम करके देखेंगे, एग्जांपल करके सॉल्व करेंगे ताकि जो हम लोग को डाउट्स है ऑब्जेक्ट एज पैरामीटर्स का वो डाउट्स क्लियर हो जाए. सो प्लीज आप पेशेंस बना के लेक्चर में बने रहे बिकॉज दिस लेक्चर इज ए लॉन्ग. ये लेक्चर थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है बिकॉज इसके अंदर हमारे 2 क्वेश्चंस करेंगे, ऑब्जेक्ट एज पैरामीटर्स एंड ऑब्जेक्ट एज रिटर्न्स क्या होता है. ठीक है, सो प्लीज आप बने रहे लेक्चर में और जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको ध्यान से सुने बिकॉज ये ऐसा प्रोग्राम जो आता है आपका एग्जाम में एनी हाउ पूछता ही है, एनी हाउ आपका आएगा ही आएगा एग्जाम में, ऑब्जेक्ट एज पैरामीटर एंड ऑब्जेक्ट एज रिटर्न टाइप. सो चलिए आज देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्ट एज पैरामीटर. VS कोड ओपन कर लेते हैं. यहां से VS कोड ओपन करने के बाद हम प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं. ठीक है, प्रोग्राम को यहां से पहले हम रिमूव कर दिए प्रोग्राम को. ओके, अब यहां से हम क्रिएट करते हैं इंक्लूड iOS टीम. ओके, इंक्लूड iOS टीम एंड यूजिंग नेम स्पेस std. ओके, नेम स्पेस std. अब हम क्लास को डिफाइन करेंगे. यहां से क्लास बनाएंगे आपका रेक्टेंगल. ओके, क्लास हो गया रेक्टेंगल एंड देन इसको क्या करेंगे, प्राइवेट करेंगे. अब हमें रेक्टेंगल का जो प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं तो जैसे मान लीजिए किसी भी रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है तो उसमें एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास उसका लेंथ एंड विड्थ दोनों चाहिए. ठीक है, तो हम यहां पे लेंगे इंट लेंथ एंड इंटीजर विड्थ. ओके, इंट लेंथ एंड इंटीजर विड्थ दोनों ले लिए. अब यहां से इस चीज को कर देते हैं पब्लिक. थोड़ा सा प्रोग्राम आपका लॉन्ग है बिकॉज मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा ताकि जो डाउट्स है आप लोगों को क्लियर हो जाए बिकॉज ये जो है आपका ऑब्जेक्ट एज पैरामीटर्स एंड ऑब्जेक्ट एज रिटर्न टाइप ये दोनों आपका एग्जाम में बहुत ही इसेंशियल है और मैक्सिमम 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है. एंड ये जो है आपका रियल वर्ल्ड एग्जांपल से आप समझ सकते हो. जैसे मान लीजिए कोई भी आपका रेक्टेंगल दिया गया है, उस रेक्टेंगल का आपका पैरामीटर्स का
एज अ पैरामीटर्स का यूज करके उसे आपका एरिया फाइंड करना होगा तो आप कैसे निकाल पाओगे। सो प्लीज आप बने रहे, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब ही होता है रियल वर्ल्ड एंटिटीज को शो करना है, रियल वर्ल्ड एंटिटीज को सॉल्यूशंस देना। ओके, अब यहां से इसको पब्लिक किए, पब्लिक के बाद यहां से बनाएंगे मेंबर फंक्शंस। ठीक है, मेंबर फंक्शंस टू सेट डायमेंशन, डायमेंशन को सेट करने के लिए मेंबर फंक्शंस बनाएंगे। सो यहां पे सेट करेंगे वॉइड सेट डेटा, वॉइड सेट डाटा। अब डेटा को सेट करिए ताकि कंपाइलर को पता चले। तो इंट इक्वल टू एल हो गया आपका लेंथ के लिए, तो एल हो गया आपका लेंथ के लिए, एंड इंट इक्वल टू डब्ल्यू हो गया आपका विड्थ के लिए, मतलब लंबाई एंड चौड़ाई दोनों यहां पे फाइंड करना है। ओके, अब यहां से लेंथ इक्वल टू एल एंड विड्थ इक्वल टू डब्ल्यू। ओके, अब हम यहां से फंक्शंस टू डिस्प्ले डायमेंशंस, जो डायमेंशंस यहां पे ये वाला हम क्रिएट किए आपका, ये जो डायमेंशन हम क्रिएट किया है, अब इसको डिस्प्ले कैसे करेंगे। ठीक है, तो डिस्प्ले के लिए आपको पता होगा कि वॉइड शो का यूज हम लोग करते हैं, वॉइड शो। ठीक है, वॉइड शो का यूज करते हैं, वॉइड शो। एंड अब सी आउट करना है डिस्प्ले पे, जैसे आपको कैसे पता चलेगा कि डिस्प्ले पे ये शो होगा। ठीक है, तो सी आउट करेंगे, सी आउट में आपको लेंथ चाहिए, लेंथ हो गया। ओके, लेंथ LENGTH, लेंथ हो गए, एंड देन विड्थ हो गया आपका। ओके, इन एल, बस समझ में आया, लेंथ एंड विड्थ दोनों चाहिए। एक मिनट। सो अब करेंगे फंक्शंस टू कैलकुलेट एरिया यूजिंग अनदर ऑब्जेक्ट। जैसे पैरामीटर एज अ, पता है ऑब्जेक्ट एज ए पैरामीटर, तो दूसरे फंक्शंस का यूज करके यहाँ पे हम कैसे पैरामीटर क्रिएट करेंगे। तो फंक्शंस टू कैलकुलेट एरिया यूजिंग अनदर पैरामीटर्स। अब यहां से हमको करना यह है कि इंट एरिया, सॉरी गाइस, इंट एरिया विथ। ओके, अब इसमें क्या निकाल रहे, तो रेक्टेंगल का निकाल रहे, रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल, इसको आर से डिनोट कर देंगे। ओके, चलिए अब ये आपको यहां पे हम इसको प्रिंटिंग के लिए, मतलब फंक्शन टू कैलकुलेट एरिया के लिए यहां पे हम डिनोट इसको कर दिए एरिया का। अब ये आता है जस्ट एज एग्जाम्पल, यहां पे देख सकते हो। सो यहां पे हम करेंगे रिटर्न। अब मेन फॉर्मूला आपका यहां पे लगेगा लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ। ओके, लेंथ इंटू विड्थ प्लस फिर से यहां पे करेंगे लेंथ इंटू विड्थ। ओके, लेंथ इंटू विड्थ। अब एक चीज यहां पे आ रहा है कि रेक्टेंगल का दोनों का करना है, तो आर डॉट का यूज करेंगे। ठीक है, बिकॉज हम आर से डिनोट किए थे रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल का हमें लेंथ और विड्थ दोनों निकालना है, तो आर से इसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सो आर से रिप्रेजेंट कर दिए। अब क्लोज, बिकॉज ओपन के तो ऊपर में ना, तो यहां पे और यहां पे इसे क्लोज कर दिया। ओके, चलिए अब यहां बनाएंगे मेन फंक्शंस। ठीक है, सो रेक्टेंगल R1 एंड R2। ओके, अब यहां से करेंगे R1 डॉट सेट डेटा। अब हम डेटा यहां पे सेट कर रहे हैं कि
जो लेंथ है और विड्थ दे रहे हैं यहाँ पे, तो 5 लेंथ ले लिए एंड 3 आपका विड्थ ले लिए R1 के लिए, एक पहला जो है पहला रेक्टेंगल है उसके लिए, एंड सेकेंड बार रेक्टेंगल के लिए R2 के लिए यहाँ पे हम सेट डेटा करेंगे, सेट डेटा। ओके, सो यहाँ पे रेंडमली हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, जैसे मैं ले रहा हूं 4 एंड 6 ले लिया हूं। ओके, अब इन दोनों को करना है क्या, डिस्प्ले करना है मुझे, r.display, ठीक है, डिस्प्ले करना है, बिकॉज डिस्प्ले करेंगे तभी तो आपको रिजल्ट शो होगा, एंड r2.display, ठीक है, r2.display। अब आप यहां से देख सकते हो, इसको हमने डिस्प्ले करने के लिए बना दिया। अब है पासिंग ऑब्जेक्ट R2 एज पैरामीटर, पासिंग ऑब्जेक्ट का अब यहां से फंक्शंस बनाएंगे। सो यहां पे ले लिए सी आउट, कहा जाए तो मेन लॉजिक आपका यही है सी आउट का, सी आउट बिकॉज सम यहां पे करेंगे, सम ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल को हम डॉट से रिप्रेजेंट किए थे, सो R डॉट रेक्टेंगल एंड लास्ट में हो गया इन L एंड रिटर्न 0 एंड फंक्शंस क्लोज। ओके, सो यहां पे सबको कमेंट आउट भी कर दिए हैं ताकि आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। ओके, जैसे इसको भी कमेंट कर दिए। कमेंट आउट मेरा करने का एक ही मकसद ये है कि अगर आप न्यू प्रोग्रामर हो तो आपको समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली में जो कोडिंग में हमने यूज किया है, सो एक्चुअली में यूज क्या किया। तो मैं बस लेक्चर के बता दिया हूं, लेक्चर से होता यह है कि आपको फिर समझ में वो चीज नहीं आएंगे। न्यू कोडर को बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, जैसे हम भी किए थे, तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। लेकिन यहां पे जो मैं कमेंट आउट कर दिया हूं, इससे पता चलेगा कि एक्चुअली में प्रोग्राम को कितना भाग में डिवाइड किया गया है एंड क्या यूज किया गया। आप यहां पे देख सकते हो कि क्लास को मैंने डिफाइन किया था, तो क्लास को कमेंट आउट कर दिया हूं। यहां पे मेंबर फंक्शन में सेट डायमेंशंस किए थे, तो वहां पे इसको भी यूज कर दिए हैं। एंड यहाँ पे फंक्शंस को, डिस्प्ले डायमेंशंस को, जैसे ये डायमेंशंस आपका क्रिएट यहाँ पे हम किए थे, तो उसको डिस्प्ले करने के लिए इसका हम यूज किए, तो फंक्शंस को डिस्प्ले डायमेंशन मीन जो हम यूज किए उसको हम आपको डिस्प्ले पे कमेंट आउट कर दिया हूं। कमेंट आउट करने का ताकि आप भी प्रोग्राम को हाफली डिवाइड करके इजीली समझ सके प्रोग्राम को। ओके, मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूं ताकि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, सो अब यहां पे चलते हैं। ठीक है, अब देख सकते हो R1 है। अब इसको रन करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आपका आ रहा है। ठीक है, एकदम थोड़ा धीरे। अब देख सकते हो यहाँ पे जो प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है आपका, एंड देखिए जो मैंने ऊपर में डेटा लिया है R1 का और R2 का, मींस यहां पे बोथ दोनों रेक्टेंगल का एरिया को यहां पे कैलकुलेट किया गया है, R1 को भी और R2 को भी। आप देख सकते हो यहां पे कि जैसे मैंने R1 में जो डेटा को सेट किया था 5 लेंथ एंड 3 विड्थ, एंड R2 में जो डेटा को सेट किया था 4 एंड 6, वो आपके डिस्प्ले पे प्रिंट है। यहां पे देखो लेंथ 5 है, विड्थ 3 है, लेंथ 4 है एंड विड्थ आपका 6 है। ठीक है, अब इसका सम देखा जाए तो 3 एंड 9 है। अगर बाय द वे हम वैल्यू चेंज यहां पे करते हैं, वैल्यू हम ले लेते हैं 5 ले लिए विथ एंड यहां पे ले लिए 8। सो अब देखते हैं इसको सेव करके एंड देन रन करके। ओके, अब आप देखो यहां पे क्या आया था, इसका एरिया का जो एरिया बोथ रेक्टेंगल्स का दोनों का 39 आया था एंड यहां पे आपका 64 आया है। अब हम सेकंड वालों को चेंज करके देखते हैं। सेकंड को जैसे ले लिया, यहाँ पे 9 ले लिया, ग्रेटर वैल्यू लेते हैं एंड यहाँ पे मैं 10 ले लिया, कुछ भी है ना, रैंडमली। अब यहाँ पे मैं इसको रन करता हूं। अब आप देख सकते हो रन करने के बाद यहाँ पे लेंथ 5 आया, विथ आपका 8 आया, लेंथ 9 आया एंड विथ आपका 10 था। ठीक है, तो जो मैं ऊपर वैल्यू चेंज किया डिस्प्ले पे प्रिंट भी हुआ, प्लस उसका रिजल्ट भी आपके सामने में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जैसे जैसे मैं वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूं वैसे वैसे उसका एरिया भी इंक्रीज होता जा रहा है। बात समझ में आया?
तो ये था आपका ऑब्जेक्ट एज पैरामीटर्स को मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताया है विद हेल्प ऑफ प्रोग्राम के सहित, ताकि आप लोग को कोई भी डाउट ना रहे और जो डाउट है वो आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप इस प्रोग्राम को नोट्स भी कर सकते हैं। नोट्स करने के बाद आप अपने कंपाइलर के थ्रू रन करके देख सकते हैं कि प्रोग्राम एक्चुअली में जो आप वैल्यू को चेंज करके देख सकते हो इस प्रोग्राम को हाफली डिवाइड। किसी भी स्टूडेंट्स को अगर प्रोग्राम आपका टफ लगता है, राइट करने में टफ लगता है, कोड करने में टफ लगता है, सो प्लीज आपको मैं हमारे चैनल पे इसका एक वीडियो बनाने जा रहे हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली में प्रोग्राम हम कैसे लिखे। बिकॉज इतना बड़ा जो प्रोग्राम होता है वो किसी से लर्न नहीं होता है। ठीक है, लर्न नहीं होता है, मेन होता है आपका लॉजिक। आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए। ओके, सो प्लीज आप लॉजिक को बिल्ड करो, लॉजिक को समझो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिटर्न एज पैरामीटर, सॉरी रिटर्न एज ऑब्जेक्ट एज रिटर्न। A functions can return an object useful when multiple values need to return together and return object can assign to another object. रिटर्न मीन्स ये होता है जैसे कुछ भी वैल्यू आपका है तो उसका रिटर्न करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, फंक्शन कैन रिटर्न एन ऑब्जेक्ट। ए फंक्शन कैन रिटर्न एन ऑब्जेक्ट एंड यूजफुल व्हेन मल्टीपल वैल्यूज, यूजफुल व्हेन मल्टीपल वैल्यूज, जब मल्टीपल वैल्यू का हम यूज करते हैं तो नीड टू बी रिटर्न टुगेदर, तो वहां पे जरूरत होता है हमें रिटर्न टाइप का। ठीक है, एंड रिटर्न ऑब्जेक्ट कैन बी असाइन टू अनदर ऑब्जेक्ट। जो रिटर्न ऑब्जेक्ट है वो असाइन करते हैं अनदर ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो इसका भी एक हम प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। मेरा मेन मकसद यही रहता है कि हम प्रोग्राम ज्यादा से ज्यादा करें, बिकॉज प्रोग्राम ही आपको काम देगा इंटरव्यू में, आपके कैरियर में, आपके स्किल में। सो प्लीज चलते हैं, आप प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं, रिटर्न वाले प्रोग्राम को। ओके, अब हम सेकेंड प्रोग्राम क्रिएट करते हैं रिटर्न एज टाइप का। सो अब इसको क्या करेंगे, यहां से इतना हम रिमूव कर देते हैं। ओके, ये क्लास डिफिनेशन को रहने देते हैं बिकॉज हमें फिर से क्लास को डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है आपका वो इसी से बेस्ड ही है। ओके, चलिए अब क्लास डिफाइन करते हैं। यहां पे अब हम एक क्लास बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स क्लास, जिसमें रियल और इमेजिनरी दोनों रहे, रियल और इमेजिनरी दोनों रहे। ओके, एक क्लास बनाए हम कॉम्प्लेक्स का। ओके, क्लास हम कॉम्प्लेक्स का बनाए जिसको हम कर देते हैं प्राइवेट, प्राइवेट एंड इंट रियल, रियल एंड इमेजिनरी, इमेजिनरी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को बनाना जिसमें रियल एंड इमेजिनरी दोनों है। अब इस फंक्शंस को हम पब्लिक कर देते हैं, सॉरी फॉर मिस्टेकिंग, इस फंक्शन को क्या कर दिया हम, पब्लिक। ओके, इसको कर दिए पब्लिक। ठीक है, पब्लिक कर दिए, देन फंक्शन टू सेट डेटा। अब यहां पे डेटा को सेट करेंगे जैसे हम ऑब्जेक्ट एज पैरामीटर्स में किए थे, उसी हिसाब से डेटा को क्या करेंगे, सेट करेंगे। अब आप यहां से देख सकते हो डेटा को सेट करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, तो void set डेटा, जैसे यहां पे लिए int r एंड int i। ओके, ओपन कर दिए। अब हम रियल के लिए r यूज कर लेते हैं जैसे उसमें किए थे, सेम प्रोग्राम है, बस थोड़ा सा फर्क है, बस लॉजिक फर्क होगा बिकॉज वो था आपका एज अ पैरामीटर एंड ये एज अ रिटर्न टाइप है। अब यहां पे इमेजिनरी यूज करते हैं, इमेजिनरी। ओके, चलिए अब यहां से हम इसको भी कमेंट आउट कर दे क्या, ये कमेंट आउट इसको कर देते हैं। जो पब्लिक के बाद जो हम यूज किए ताकि आप लोग को समझ में आए, हम यहां पे इसको कमेंट आउट कर देते हैं। हम ये यूज किए थे फंक्शन टू सेट डेटा के लिए, यहां पे करते हैं फंक्शन टू सेट वैल्यूज, सेट वैल्यूज या डेटा बोलो बात बराबर है। ओके, चलिए अब इमेजिनरी के लिए भी यहां पे यूज कर दिए, इमेजिनरी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं यहां पे बिकॉज ऊपर हम क्या शॉर्ट में यूज किए। ठीक है, चलिए अब एक और फंक्शंस क्रिएट करेंगे यहां से,
फंक्शंस टू ऐड टू ऑब्जेक्ट्स। यहां पे हम एक बनाते हैं फंक्शंस टू ऐड टू ऑब्जेक्ट्स। ओके, चलिए अब यहां पे कॉम्प्लेक्स ऐड कॉम्प्लेक्स सी एंड कॉम्प्लेक्स टेम्प डॉट सी टेम्पलेट। ओके, अब यहां से देख सकते हो आप टेम्प डॉट रियल इज इक्वल टू रियल प्लस सी डॉट रियल। ओके, ये हम फंक्शंस को ऐड करने के लिए, टू ऑब्जेक्ट को ऐड करने के लिए फंक्शन टू ऐड टू ऑब्जेक्ट, मतलब फंक्शन से ऐड करने के लिए किए। ओके, चलते हैं स्लाइड पे। अब यहां पे इमेजनरी के लिए टेम्प डॉट इमेज इज इक्वल टू इमेज प्लस सी डॉट इमेज रिटर्न टेम्प। ये था आपका रिटर्निंग ऑब्जेक्ट के लिए इसका यूज करते हैं। इसका हम मेन कंसेप्ट आपका यही है, रिटर्निंग ऑब्जेक्ट के लिए। ओके, वॉइड डिस्प्ले सॉरी यार, ठीक है। अब यहां पे वॉइड डिस्प्ले, अब हम सी आउट के लिए करेंगे, डिस्प्ले के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहां से आप देख सकते हो रियल प्लस इमेजनरी इमेज एंड आई इंट एल। ओके, तो अब ये हो गया। अब नीचे क्रिएट करते हैं आपका मेन फंक्शन, लास्ट है। तो मेन फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, इंट मेन कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स। तो इसको कैसे डिनोट करना, C1 C2 एंड देन C3। डाटा कैसे सेट करेंगे, C1 डॉट सेट डाटा। तो यहां पे डेटा सेट कर दिया हम, जैसे उसमें किए थे ऑब्जेक्ट एज पैरामीटर में 3 एंड 5 एंड C2 के लिए सेट डेटा करेंगे, C2 सेट डेटा। ओके, तो यहां करेंगे हम 1 एंड 2 या कुछ भी, 2 एंड 5 ले लेते हैं, 2 एंड 6। ओके, अब C3 इज इक्वल टू क्या होगा, C1 डॉट एड C2। ओके, C3 डॉट इसको डिस्प्ले करना है। ओके, एंड
रिटर्न 0। ओके, सो आपका प्रोग्राम क्रिएट। अब यहां से देख सकते हो, अब रन पे क्लिक करेंगे। सो यस, द कंपाइल सक्सेसफुल। अब यहां पे क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर 4 + 6 आयोटा आई, 4 + 6 आई मैथ, बिकॉज ऑल प्रोग्राम्स आर मैथमेटिकल। क्योंकि कोडिंग क्या है, मैथमेटिकल है। बीटेक में मैथमेटिक्स पढ़ने का मेन रीजन ये है कि द कोडिंग इज ऑल कंसेप्ट फॉर मैथमेटिक्स। कोडिंग जो है आपका सारा मैथमेटिक्स ही है। जैसे यहाँ पे जितना भी आप कोड करते हो, जितना भी आप प्रोग्राम करते हो, सब क्या आपका मैथमेटिक्स है। जैसे यहां से आप देख सकते हो कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड किए हैं, ठीक है। तो इमेजिनरी और रियल नंबर्स, ओके, दोनों को प्लस करके नंबर्स को हम फाइंड किए हैं यहाँ पे। अब यहां से वैल्यू को चेंज कर देते हैं, ले लेते हैं 9, एंड यहां पे वैल्यू को चेंज कर देंगे 8। अब इस चीज को रन करके देखते हैं कि प्रोग्राम जो है आपका एक्चुअली में आंसर क्या आ रहा है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे कि 10 + 12 आई है ना, 10 + 12 आई यहाँ पे आंसर आया। सो यही था आपका आज जो हम 2 प्रोग्राम क्रिएट किए हैं, जो आज हम 2 प्रोग्राम क्रिएट किए। सो तो प्रोग्राम हम कंप्लीट किए एंड कॉम्प्लेक्स नंबर को हम फाइंड किए, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड किए, यहां पे आप देख सकते हो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या किए। अब मैं यहां पे सारा शुरू से ही कमेंट आउट कर दिया हूं, इसलिए कर दिया कमेंट आउट कि आपको पता चले एक्चुअली में प्रोग्राम जो हम किए हैं उसमें कौन कौन सा कंसेप्ट यूज हुआ है। सो थैंक यू सो मच। आज का प्रोग्राम हम यहीं पे एंड करते हैं, बिकॉज आज हम 2 प्रोग्राम किए हैं, रिटर्न एज टाइप एंड रिटर्न एज पैरामीटर। आप इसको प्लीज अच्छे से डिनोट्स करें, और हम बहुत ही जल्द एक लिंक इंसर्ट करने वाले हैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। आप वहां से क्वेश्चंस कर सकते हो। और हमारे चैनल पे ऑलरेडी C++ का कोडिंग सीरीज स्टार्ट हुआ था, जिसमें हमने बहुत सारे कोडिंग किए हुए। अगर आप C लैंग्वेज पढ़े हुए हो, सॉरी C+ लैंग्वेज पढ़े हुए हो, तो आप जा करके हमारे चैनल पे विजिट करके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। आपका दिन अच्छा हो, और एंड आप जिस फील्ड में हो उसमें बहुत मेहनत कीजिए, बिकॉज मेहनत करेंगे तो ऑलरेडी आपको सक्सेस मिलेगी। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।